नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल थिंकर्स एकेडमी पर। तो आज हम यहां बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। इजराइल ने सीज फायर का रास्ता क्यों चुना, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इससे देखने से पहले सबसे पहले हम यहां देखेंगे ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है, ये इजराइल यहाँ पे है इजराइल, जो कि बिल्कुल अगर देखें इजराइल के ईस्ट में क्या है, इजराइल के ईस्ट में जॉर्डन है और इजराइल के वेस्ट में क्या है, तो मिस्र है यानी कि इजिप्ट। तो अब यहाँ से हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि इजराइल को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इजराइल पे एक इंटरनेशनल दबाव बनता जा रहा था पिछले कुछ दिनों से। यानी 11 दिनों का ये जो जो दंगा भड़का हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जो युद्ध के हालात बने हुए थे, इस बीच में इजराइल का जो इमेज है वो काफ़ी बदनाम हो रहा था इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली जो इन पे दबाव आया, तो इस कारण से इन्हें ये फैसला करना पड़ा। और इसमें सबसे बड़ी जो मध्यस्थता की है वो इजिप्ट ने की है, राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने। इनका जो रिलेशन है इजिप्ट का, वो इजराइल के साथ बहुत ही बेहतरीन है। तो इन्होंने सबसे अच्छा ये प्लान इन्हें दिया कि आप सीज फायर कर लो। तो ठीक इन्होंने क्या किया, इस सीज फायर से इन्हें क्या फायदा होता है, इनका इमेज भी सुधार होगा सामाजिक तौर पे, और जो युद्ध के हालात है वे भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, इजराइल ने अभी तक तो अपना एक रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन अब वे दिखा रहे हैं एक अपना कोमल रूप। यानी कि वे ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही दयावान हूँ, उदारता से भरा हुआ एक देश हूँ, ये ऐसा शो किया जा रहा है। हालांकि अगर देखें तो इजराइल और इजिप्ट के बीच के जो रिश्ते हैं आज, वो पहले नहीं हुआ करते थे। यानी 1967 के पहले, यानी 6 डे वार जब हुआ था, उससे पहले जो था इजिप्ट इजराइल का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। लेकिन जब इजराइल ने मात दिया 6 डे वार में सभी अरब कंट्रीज और इजिप्ट वगैरह को, तब से जो है इजिप्ट जो है इजराइल के साथ ही चलता है। यानी इजराइल का एक बेहतरीन जो बोल सकते हैं दोस्त बन चुका है। यहाँ अगर देखिए इसका सबसे बड़ा एक कारण क्या है इजराइल को इजिप्ट का सपोर्ट करने का, यहाँ है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, जो कि लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और इसका एक क्या है डिसएडवांटेज, कि ये जो है सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का है, इसे मेनलैंड से अलग करता है। यानी ये जो सिनाई पेनिनसुला है ये अलग हो रहा है स्वेज कैनाल के द्वारा, जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है इजिप्ट के लिए। यानी कि इजराइल बिल्कुल ही सटा हुआ है किससे, तो ये सिनाई पेनिनसुला से, और ये जब चाहे तब यहाँ क्या कर सकता है, ये कब्जा कर सकता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी इजिप्ट को सपोर्ट करना पड़ता है इजराइल का। अब यहाँ इजराइल ने क्या इस बार गेम खेला, इसने इस बार हमास जो आतंकवादी संगठन है, इसे पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से क्षति पहुंचाया है। यहाँ अगर देखें तो गाजा पट्टी में सुरंग बनाए हुए हैं। सुरंग जो है गाजा पट्टी से सीधे खुलती है ये इजराइल की तरफ, ऐसे बहुत सारे सुरंग बनाए गए हैं। और इस बार इजराइल का जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है, इन्होंने इस सुरंग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस सुरंग को बर्बाद कर दिया गया और हमास को ये सबसे बड़ा झटका था, अभी तक का सबसे बड़ा झटका। और इसमें क्या हुआ है, सिविलियन कॉलोनीज पे भी रॉकेट दागे गए हैं इजराइल के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर इस घर में अगर कोई रहता होगा तो शायद ही वो बच पाए। यानी कि अगर इंटरनेशनली इस बात को देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि 250 लोगों की मौत हुई है गाजा पट्टी में। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ही ये आंकड़ा है। यानी आप देख सकते हैं ये सिविलियन कॉलोनीज का जो हाल है, यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं दिख रहा है जो कि अच्छी तरह से खड़ा हो। ये पूरे रॉकेट से इन्हें बर्बाद कर दिया गया है। अब जो है गाजा पट्टी या फिलिस्तीन को खड़े होने में बहुत समय लगेगा। इन्हें एक भारी नुकसान हुआ है। यहाँ नुकसान ऐसा कि इनके पावर सब स्टेशंस पे भी जानबूझकर रॉकेट दागे गए हैं। यानी इजराइल के द्वारा पावर सब स्टेशंस पे भी रॉकेट दागे गए, जिससे क्या होता है कि बिजली का पावर कट हो गया। यहाँ काफी अगर क्षेत्रों में देखें दोस्तों तो बिजली के पावर कट हैं। अब इतना से अगर मन नहीं भरा इजराइल का, तो इन्होंने जो था वाटर सप्लाई पर भी रॉकेट दाग दिया, जिससे कि अब यहाँ क्या है, गाजा पट्टी में पानी को लेकर समस्या बन गई। अब इन सारी समस्या को जो है सामाजिक तौर पर देखें तो इनकी आलोचनाएं होनी चालू हो गई। अब इसी आलोचना से बचने के लिए एक रास्ता चुना गया जो कि सीज फायर था।
ये सीज फायर जो हुआ है ये अनकंडीशनल है, यानी कि इस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, और इस पे साफ साफ यूएसए ने समर्थन दिया है और इसके स्वागत किया है इस फैसला का। और इस पे एक बात ये भी साफ स्पष्ट किया है कि अगर हमास के द्वारा फिर से कुछ गतिविधियां देखने को मिलती है तो इजराइल जो है अपनी रक्षा करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, यानी वो अपना रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। यानी सीज फायर जो है ये नाम मात्र का एक समाज को दिखाने के लिए एक छलावा है। अब यहाँ अगर देखें हम, ये देखिए यहाँ अल अक्सा में जो है जश्न मनाए गए, आतिशबाजियां हुई, जो कि बिल्कुल समझ के परे है। यानी कि इनके जो है लोगों के साथ ऐसी दुर्दशा हो गई है, और इसमें ये जो है जश्न मना रहे हैं। जश्न किस लिए आखिरकार, क्यों? इस मामले में अगर हम देखें तो यह पूरा दुनिया जानता है कि ये इजराइल को ज्यादा नुकसान हुआ है या फिलिस्तीन को, फिर भी ये समाज को ये क्या जरूरत है दिखाने का। इन्हें ये दिखाना चाहिए, ये अहिंसा का रास्ता चुन करके इन्हें पूरे समाज यानी पूरे दुनिया को दिखाना चाहिए कि इनके साथ कैसा जो अभी 11 दिनों में इनके साथ जो हालात बन गए हैं, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े बड़े देश जो है फिलिस्तीन के सपोर्ट में बिल्कुल आएंगे। लेकिन यहाँ अगर देखें तो ये जश्न मना रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। अब ये तो बात था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का। अब हम समझेंगे भारत इससे क्या सीख सकता है। तो भारत को समझने से पहले सबसे पहले हमें यहां समझना पड़ेगा, यह है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और यहां है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। यहां पे दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विवादित हैं, एक जो कि 1962 में हड़प लिया गया था चाइना के द्वारा, और एक 1948 से ही हड़पा गया है पाकिस्तान के द्वारा, जिसे हम कहते हैं, एक को वे कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो लद्दाख वाला क्षेत्र है इसे हम कहते हैं अक्साई चीन। अब यहां अगर देखें, यहां अगर आप साफ साफ देखेंगे तो यहां है सीज फायर। सीज फायर यहां बनाया गया है, और ये जो सीज फायर है जो अभी इजराइल के द्वारा भी बनाया गया है, गाजा पट्टी और इजराइल का जो मेन लैंड है उसके बीच में, वैसा ही कुछ यहाँ मंजर है। और यहाँ जो होता है साल दर साल जो है सीज फायर का उल्लंघन होता है, और जिसमें कि हमारे जो है सेना के जो लोग हैं वे शहीद होते हैं। यानी इस चीज का एक परमानेंट जो इलाज होना चाहिए, और इसका परमानेंट इलाज क्या है इसे जरा समझते हैं। अब जब भी अगर ऐसा सीज फायर होता है तो इसे हमें जो है ग्लोबली जो है ऐसा एक डिप्लोमेसी लाना चाहिए कि इसे सीज फायर के तौर पर नहीं शो करना चाहिए, इसे एक बहुत ही बड़े एक आतंकवादी घटना के तौर पे इसे मतलब दिखाना चाहिए। पूरे ग्लोबली जो है ऐसा हमें एक डिप्लोमेसी, एक ऐसा कूटनीति के साथ चलना चाहिए जैसा इजराइल ने किया। हमें ये क्या करना है, इसे एक सीज फायर नहीं दिखाते हुए एक बहुत ही बड़ा एक आतंकवादी वारदात के तौर पे इसे दिखाना है, जिससे कि ना चाहते हुए भी बड़े बड़े जो देश हैं वे हमारे सपोर्ट में खड़े रहें, और जिससे कि हम पाकिस्तान और चाइना को सबक सिखा सकते हैं। ये एक रास्ता है जिसमें कि हमारी मदद करेंगे ये ब्रह्मोस मिसाइल। हमारे पास अगर देखें तो सुखोई लड़ाकू विमान है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है हमारे पास डीआरडीओ जैसी संस्था है जिसने कि एक ड्रोन सिस्टम को एक डेवलप किया है जिसका नाम है रुस्तम। रुस्तम 2 भी अभी लॉन्च हो चुका है। तो हमारे यहाँ तो डीआरडीओ जैसे जो है कुशल एक संस्था है, इसके साथ अगर देखें तो इजराइल के साथ कोलैबोरेट करके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जैसा ही सिस्टम हमें लाना चाहिए। इसे हमें क्या करना है, वैश्विक कूटनीति के तौर पे हमें एक आतंकवादी घटना के तौर पे हमेशा इसे दिखाना है, जिससे कि हमें पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। अब ये जो है बहुत लोग बोलेंगे कि ये एक अधर्म का रास्ता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि धर्म की जीत के लिए अगर अधर्म का रास्ता भी अपनाना पड़े तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर हम देखें हमारे महाभारत में इस चीज का बहुत अच्छे से वर्णन मिलता है कि धर्म के जीत के लिए कैसे अधर्म का रास्ता अपनाया गया श्री कृष्ण के द्वारा। जब दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध चल रहा था, जो कि दुर्योधन का उस समय अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन इस युद्ध में क्या था, गदा युद्ध में नियम के विरुद्ध जाते हुए कमर के नीचे वार करने का जो था अनुमति नहीं था, लेकिन भीम को नियम के विरुद्ध जाना पड़ा, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि अगर दुर्योधन की मृत्यु नहीं होगी
तो धर्म की जीत नहीं हो सकती है, और धर्म की जीत नहीं होगी तो इस दुनिया का अंत निश्चित है। हमारे श्री कृष्ण ने एक बात कहकर हमें सिखा करके चले गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, हे भारत, तब तब मैं प्रकट होऊंगा सत्पुरुषों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करते हुए धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता रहूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।